हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लो स्कूल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जो कि सेक्शन 73 74 आईपीसी में बताई गई है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसे प्रायश्चित का भी प्रिंसिपल कहा जाता है। ये पहले के टाइम पे दी जाती थी, अब तो इसका इतना वो नहीं है, पर फिर भी हमारे कोर्स में दिया, इसलिए हम देख लेते हैं कि होती क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 73 क्या कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांत परिरोध। ठीक है, इसकी एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं क्या है। वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, यदि कोई पर्सन कन्विक्ट किया जाता है कोई ऑफेंस के लिए और उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से कन्विक्ट किया जाता है, तो क्या होगा, तब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। जब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से उसे कन्विक्ट किया जाएगा तभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। अगर वह सिंपल इम्प्रिजनमेंट की उसको पनिशमेंट दी गई है तो उसे क्या होगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब दिया जाएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, जब कोई पर्सन किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होता है और कोर्ट उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट से पनिश करती है, तो उस इम्प्रिजनमेंट के कुछ पार्ट में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे अकेली काल कोठरी में उसको रख देना, अकेले किसी जेल में जहां पर अंधेरा हो वहां पर उसे अकेले रखना और कोई उसके साथ कैदी नहीं हो, वो हो जाता है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब एकांत, अलग से रखना। उसे अलग से रखने से क्या होगा कि वो ऐसा कोई कैदी है जो बहुत, जिसने बहुत रेयर केस में आया है, वो कि किसने बहुत खतरनाक तरीके से मर्डर किया है, या कोई बहुत ही ऐसा कैदी है जो अलग रखना जिसको जरूरी है, तो ऐसे क्या हो जाएगी, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो जाएगी। तो ये कैसे दी जाती है, रिग्रेस। ध्यान रखिएगा कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होना जरूरी है। जब इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से अधिक का ना हो, जब ओनली 6 इम्प्रिजनमेंट, जैसे कोई रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वो ओनली 6 मंथ्स तक का हो, उससे अधिक का ना हो, तब क्या हो जाएगी, यह 1 मंथ से ज्यादा की नहीं हो जाएगी, नॉट एक्सीड 1 मंथ। जैसे कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 5 मंथ का है तो वहां सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगी, 1 मंथ से ज्यादा आप नहीं दे सकते उसको, उसमें उसी पार्ट में आएगी, ये अलग से नहीं दी जाएगी कि 6 मंथ के बाद या 5 मंथ के बाद, नहीं, उसी के उस पार्ट में दी जाएगी उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जब इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से अधिक का हो, जब इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर से अधिक का हो, तब कितनी होगी इसकी लिमिट, 2 मंथ की होगी। और जब ये 1 ईयर से एक्सेस हो, जब 1 ईयर से कितना भी हो, 14 ईयर 13 ईयर या जो भी एक्सेस हो, तब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसी में कितनी इंक्लूड होगी, 3 मंथ। 3 मंथ से ज्यादा कोई भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी नहीं जाती। सेक्शन 70 बताता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती क्या है। ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, जब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के कुछ पार्ट में यह दी जाती है। ठीक है, ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा कि जब 6 मंथ की होगी तब किससे होगी, 1 मंथ से अधिक नहीं होगी। जब 1 ईयर से एक्सेस ना हो पनिशमेंट तो उसमें नॉट एक्सेड 2 मंथ होगी, और 1 ईयर से एक्सेस हुई तो 3 मंथ तक दी जा सकेगी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, उसे प्रायश्चित का भी प्रिंसिपल कहा जाता है। इसके दो इंपॉर्टेंट केस लो, एक सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो एआई 1978 का, और किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें भी क्या कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाएगी, हर केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी। जब केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है तभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 73। सेक्शन 74 में क्या बताया है, लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब ये तो पता चल गया कि कितनी होती है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती क्या है, कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में कुछ इम्प्रिजनमेंट का अलग से पार्ट निकाल के दी जाए वो हो जाती। तो जब 6 मंथ तक की होगी तब 1 होगी, और जब 6 मंथ से एक्सेस होगी तब 2, और जब 1 ईयर से एक्सेस होगी तब 3 मंथ तक की होगी। ये अपने को पता चल गया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसी होती है। अब लिमिट उसकी किस लिमिट में दी जाएगी, तो ये एक बार में 14 डेज से एक्सेस नहीं होगी। मतलब जैसे कि 1 मंथ की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई, तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो रहेगी 1 मंथ की, तो उसके 14 डेज पहले रहेगी, फिर आपको 7 डेज का ब्रेक रहेगा उस पर्सन को, और फिर
वापस से 14 डेज की रहेगी, ऐसी दी जाएगी, उससे ज्यादा की नहीं रहेगी। 14 डेज या 3 डेज जो भी वो पार्ट में डिवाइड करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार में 14 डेज से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एक बार में कितनी होनी चाहिए, फिर 14 डेज। अब वो 3 के पार्ट में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं कि पहले 3 दिन दे दी फिर 7 दिन का ब्रेक दे दिया, उसमें ब्रेक देना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में है कि क्या होना, ब्रेक होना जरूरी। जब आपको इम्प्रिजनमेंट, जब आपकी जो मेन इम्प्रिजनमेंट दी गई है वो 3 मंथ से एक्सेस की होगी, तब जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो ना 7 डेज से अधिक का नहीं दिया जाएगा। मतलब एक मंथ में सिर्फ आपको वह 7 डेज ही दिया जाता, वो जितने दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी उतने दिन का ब्रेक। जैसे 13 डेज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो 13 डेज का ब्रेक, 3 डेज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो 3 डेज का, ऐसे इंटरवल में दी जाएगी, बीच बीच में उसके ब्रेक दिया जाएगा। बिना ब्रेक के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी। और जब 3 मंथ से एक्सेस की हुई आपकी जो मेन इम्प्रिजनमेंट है, तब आपकी जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वह सिर्फ 7 डेज ही होगी 1 मंथ में। ठीक है, आगे बात समझ में क्या होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इसकी सेक्शन 74 में ये 2 ही सेक्शन है। ज्यादा भी ये वाली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी नहीं जाती है, बट आती है, कई बार मेंस में आती है ये क्वेश्चन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती क्या है, लिमिट्स क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, तो इसलिए हमने ये देख लिया। ठीक है, सेक्शन 73 एंड 74 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।